मेरा अटेम्प्ट बहुत कम है। मैंने मेरे आंसर्स को हमेशा ओरिजिनल रखा है। मैं 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड से मैंने कभी डाइजेस्ट फॉलो नहीं किया कोई। मैं अपने आंसर्स खुद बनाता हूँ। मैं नोट्स मेकिंग का मैं सबको एडवाइस देता हूँ कि नोट्स बनाने चाहिए, 4 फायदे हैं वगैरह वगैरह। नीचे बैठे थे, रिजल्ट आने वाला, मेरे को चिन्मय भैया का चिन्मय भैया का मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन करके। तो मैं चिन्मय भैया को फोन लगाया, भैया आपने रिजल्ट देखा क्या? हाँ, तो भैया बोले हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तो मैंने पूछा भैया आपने रैंक देखी क्या मेरी कितनी है? तो भैया ने बोला 32। मैं बोला हाँ 32 कितना, 132 232 कितना 32 है ना? सो भैया ने बोला नहीं ओनली 32। मैं बोला अरे बाप रे। तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, अरे यार अपनी ओनली 32 रैंक है ना? सो ये विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी आंसर्स कैसे इवैल्यूएट करती है। मुझे ऐसा लगता था कि वो अटेम्प्ट कितना है इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर आपके आंसर्स ओरिजिनल है तो आप अगर अटेम्प्ट थोड़ा कम भी होगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपसे जो गलतियां हो गई हैं आपके और सोचने से वो गलतियां करेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। आपका काम ये है जो गलतियां हो गई हैं उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए आगे की आप प्लानिंग कैसे कर रहे हो। मैं बैकलॉग्स कैसे क्लियर करता था मैं ये बताता हूँ। मैंने क्लास में बहुत बार बताया। हम जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आपको 10 टर्म्स नहीं दिखाई देते, है ना, कि यार मेरे को ये 10 टर्म्स की स्टडी करनी है आज। तो मैं एक नोटबुक बनाई थी, मैं उसमें वो सारे टर्म्स लिखता था कि आर्टिकल 72 पढ़ना है, प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ने हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ के हो जाता था तो मैं इंटरनेट पर रोज 2 घंटा का मैंने टाइम रखा था कि 2 घंटा बैठ के वो टॉपिक्स के ऊपर सर्च करना है। तो इंटरनेट पे बैठे तो कई बार क्या होता है 10 टॉपिक्स आपने लिखे तो 5 ही टॉपिक्स हो पाते हैं। किसी दिन अपने को आलस हो जाता है तो अपन 2 घंटे की जगह 1 ही घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके वो 5 हो गए तो दूसरे दिन में चले जाते हैं, तो आपके दूसरे दिन ऐसे बैकलॉग जो है बढ़ता जाता है। तो कई बार क्या होती है वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, फिर एक दिन सडनली टेंशन आने लगता है, यार ये लिस्ट इतनी लंबी हो गई है ना, अब इसको क्लियर करने में अपना पूरा दिन जाएगा। तो जब ऐसा होता था तब मैं उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करता था और बोलता था आज से नया लिस्ट चालू करेंगे, ठीक है। सो अभी जो गलतियां हो गई हैं, ठीक है, उनको करेक्ट करना चाहिए। न्यूज़पेपर के केस में काम करता है क्योंकि न्यूज़पेपर में चीजें रिपीट होती है ना। आपने जो 1 महीने पहले पढ़ा था अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो उसको कोई ना कोई फॉलो अप करेगा, ठीक है। तो आपको फ्यूचर में वो चीज दिखेगी, आप फ्यूचर में उसको वापस से इंटरनेट पर रेफर कर सकते हैं। तो मैंने न्यूज़पेपर के केस में ये बैकलॉग क्लियरेंस का केस चलता है, ठीक है। सो इस तरह से मैंने मेरी यूपीएससी की तैयारी की, मेंस क्लियर हो गए, ठीक है। अभी इंटरव्यू में क्या करना है ना। इंटरव्यू में जाते टाइम मैंने तो पढ़ाई ज्यादा की नहीं है ना। मैं जनवरी में प्रिपरेशन शुरू किया है, लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। सो मुझे पता नहीं था क्या करना है इंटरव्यू में। तो यूपीएससी इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है, बाहर जैसे लोग डराते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग इंटरव्यूज नहीं दिए ना वो डराते ज्यादा है। जो इंटरव्यूज दे के आए हैं आप उनसे बात करेंगे ना तो वो बताएंगे नहीं यार मस्त है, चिल रहते हैं, आराम से जाओ देख के आओ। तो उसके बाद आज का दिन है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो ये मेरी जर्नी की पूरी स्टोरी है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दी हैं लेकिन एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है। एक्चुअली 15 मिनट में अपना प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो इसके लिए समय की पाबंदी की वजह से अपन नहीं बात कर पाएंगे। मैं होप करता हूँ फ्यूचर में अपन वापस से मिलेंगे और अपन और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।